हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है दरोगा रैंक तथा यूपी एग्जाम टाल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विशेष जीके का एक मैराथन लेके आए हैं। देखो, आवाज़ थोड़ा बाहर से आएगी तो मैनेज करना, रूम में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, बात यह है कि अब आपका एग्ज़ाम मात्र 3 दिनों का है। 3 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आज मैं पूरा यूपी जीके ख़त्म कर दूंगा। 3 घंटे मात्र रहेंगे, थोड़ा फटाफट चलेंगे, इसलिए आप लोगों को तेज़ गति से पढ़ना है और जल्दी जल्दी पढ़ना, याद करते हुए चलना। इसके बाद फिर वीडियो देखना नहीं है, ना तो किताब देखना। ठीक, चलो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष। सबसे पहले मैं यूपी का भूगोल देखता हूँ। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है, ये सब जानते हैं। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल है 240,928 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, जो कि कुल देश का 7.3% है। कितना है? 7.3%। ये इसका इतना है 240,928। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 240,928 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि संपूर्ण भारत का 7.3% है। ये कई बार पूछा गया है कि 7.3% है। फॉरेस्ट रिपोर्ट जो अभी भी आई है 2023 की नवीनतम रिपोर्ट है, 2023 में आई थी। उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्रफल है 15,045। कितना? 15,045। 15 तियाँ 45, तो 15,045 5 अंकों का है। 0.80 याद रहना रहे कोई मतलब नहीं है। जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 6.24%, उधर 7.3% पूरे देश का क्षेत्रफल है, इधर राज्य के क्षेत्रफल का 6.2% क्या है? 1 है। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान और 26 वन्यजीव अभयारण्य है। कितना है? एक राष्ट्रीय उद्यान और 26 वन्यजीव अभयारण्य है। बस इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध हुआ है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत फटाफट करेंगे। उत्तर प्रदेश के राज्य एवं प्रतीक। 1918 में ये राज्य का प्रतीक अपनाया गया, जिनमें ऊपर से देखो एक धनुष है, नीचे ये तीर है, और इधर से साइड से ये 2 मछलियाँ हैं। 2 ये मछलियाँ हैं। ठीक, यही पूछा जाता है और कुछ नहीं। ऊर्ध्वाधर पट्टी लहरदार, इसको अपनाया कब गया था? इसको याद के रखना, 1918 में। कब? 19 फिर 18 अपनाया गया था। राज्य का पशु पूछा जाता है, ये तो पूछा ही जाता है। इसको बारहसिंगा, ये तो बारहसिंगा देगा या तो फिर दलदली हिरण भी देगा, तो इसको हमको याद करके रखना है। या वेटलैंड बारहसिंगा, बारहसिंगा या दलदली हिरण, दोनों में कुछ भी जाता है। अभी कोई अमीन का पेपर था शायद, उसमें पूछा गया था कि दलदली हिरण दे दिया था। वैज्ञानिक नाम ड्रूवर डेवर्सेली हो जाएगा। राज्य का पक्षी जो है वो सारस क्रेन है। राज्य पक्षी सारस क्रेन। एंटीगन इसका वो नाम है, इसको तहत कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत लंबी उड़ान भरता है, इसको जानते रहो। वन्य जीव सूची में राज्य की मछली चीतल है। राज्य की मछली जो है चीतल है। ये मीठे पानी में पाई जाती है। राज्य की वृक्ष, राज्य सराका अशोका या अशोक है। राज्य की वृक्ष अशोक है। इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो ना आप, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होता है जैसे, तो इसको ये तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। उत्तर प्रदेश का अशोक है राज्य की वृक्ष। राज्य की पुष्प जो है वो पलाश है। पलाश का अर्थ होता है जंगल की आग। ठीक, इसको टेसू भी कहा जाता है। टेसू नहीं, टेसू क्या कहा जाता है? इसको टेसू भी कहा जाता है। ठीक, भौगोलिक स्थिति। उत्तर प्रदेश राज्य मुझे तो भारत के उत्तर में सब जानते हो। इसका 23.5 डिग्री से 30 डिग्री, और ये 23.5 से 30 डिग्री, और इधर 77.3 से 84.7 डिग्री उधर दोनों है। तो इसको तो याद कर लो कि यहाँ कर्क रेखा भारत की एकदम मध्य प्रदेश के आसपास चलती है, तो मध्य प्रदेश के ऊपर अपना इधर सोनभद्र है, तो सोनभद्र से ऊपर ये तो 23 डिग्री 52 मिनट पे, वो सॉरी यहाँ लगेगा 23 डिग्री 52 मिनट पे चलता है, और उसके बाद ये यहाँ ऐसे रहेगा 23 डिग्री 52 मिनट से, फिर 30 7 जोड़ोगे तो 30 30 24, और इधर 77 से 84, 77, इधर है आपका 84। सहारनपुर 77 याद कर लो, उधर 84 याद कर लो। उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई ये भी पूछा जाता है, तो ये 650 है। कितना है? ये 650 है। ऐसे थोड़ी ना है, इसका ये है बलिया वाला। और उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई जो है 240 है।
ये 240 है, इसको याद कैसे करना है? 650, 240, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, चौथा यूपी है, पांचवा जो है वो गुजरात है। हो सकता है ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद करके रखना, ठीक। जनसंख्या ग्रामीण सर्वाधिक निवास करती है, तो ये सर्वाधिक ग्रामीण है। शहरी क्षेत्र मात्र 2.70% है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, लगभग 20 करोड़। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने हैं, तो लगभग 20 करोड़ हैं। और क्या कहते हैं यहाँ पर, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से चौथे स्थान पर है, 928 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है यहाँ पर। चलो अब देखते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश से सटे राज्य। उत्तर प्रदेश 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश प्लस 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, इतने से सीमा साझा करता है, ठीक। अब उत्तराखंड से देखते हैं, इसको ट्रिक से याद करेंगे, भूलना नहीं है, ठीक। उत्तराखंड यहाँ पे पड़ता है, ये देखो, ये पूरा उत्तराखंड यहाँ तक है। तो उत्तराखंड से जो है 7 जिले लगते हैं यूपी के। कौन कौन? सहारनपुर को मुजफ्फर ने वीज़ा बनवाया, सहारनपुर में मुजफ्फर ने वीज़ा बनवाया। उसके बाद गया मुरादाबाद में, सहारनपुर से मुजफ्फर ने वीज़ा बनवा के कहाँ गया? मुरादाबाद। तो राम ने बरेली पी ली क्या? सहारनपुर मुजफ्फर ने वीज़ा बनवाया मुरादाबाद के लिए, तो राम ने बरेली पी ली, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सहारनपुर एकमात्र ये इधर यहाँ लगा हुआ है, बस इतने लगता है। हरियाणा में 6, हरियाणा में 6। कौन कौन से? हरियाणा में एक तो सहारनपुर रह करेगा, सहारनपुर की बाग में शामली और बुद्धेली मथुरा। तो इसको ऐसे नहीं याद करना, इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। सहारनपुर की बाग में मथुरा और अली, सहारनपुर की बाग में मथुरा और अली, अली से शामली और अलीगढ़ दोनों हो जाएगा, अली और गौतम, ठीक। इसको मैंने क्या बताया? सहारनपुर की बाग में मथुरा अली, सहारनपुर की बाग में मथुरा अली, शामली और गौतम बुद्ध, ठीक। दिल्ली में 2, गाजियाबाद गाजी गौतम। दिल्ली में कौन है? गाजी गौतम, दिल्ली में गाजी गौतम। उसके बाद राजस्थान में आगरा मथुरा, ये भी 2 ही हैं। मध्य प्रदेश में 11, इसको याद करना। सोनालिका मिर्ज़ापुर से प्रयागराज गए, प्रयागराज में चित्त देखा, फिर बांदा, चित्त देखा बंदर का बांदा, फिर महोबा चले गए पान खाने के लिए, फिर झांसी, महोबा से गए झांसी, फिर ललितपुर, आगरा, इटावा, जलौन, आगरा का ईंटा जला, ठीक। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ चलते हैं। ये छत्तीसगढ़ और झारखंड से केवल यही एक एक लगते हैं। सोनभद्र, सोनभद्र कुल 4 से लगता है। सोनभद्र ये देखो 4 से लगता है। इधर थोड़ा सा हिस्सा बिहार से लगता है, इधर झारखंड से लगता है, इधर छत्तीसगढ़ से लगता है, इधर एमपी से लगता है। तो सोनभद्र 4 जिलों से लगता है, 4 राज्यों से लगता है, जिलों से नहीं। फिर आया बिहार। बिहार के जो महाराज हैं, बिहार के जो महाराज हैं वो कुशी देव जो हैं, वो बलि मांगे तो गाजी ने चंदे को सोने में दिया, गाजी ने चंदा दिया सोना के रूप में, ठीक। नेपाल की सीमा, नेपाल की सीमा भी 7 जिलों से ही लगती है। पीलीभीत BS महाराज, क्या? पीलीभीत से लखीमपुर खीरी BS महाराज श्रावस्ती, फिर BS बलरामपुर सिद्धार्थनगर, फिर महाराज। बिहार के पीलीभीत BS महाराज 7 जिले से लगती है, ठीक। ओ सॉरी, नेपाल, बिहार तो ये बिहार के महाराज तो पहले ही थे।
ये पहले ही पढ़ा चुका हूँ 7 या 8। उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली भी है, पूर्व में बिहार, झारखंड है, दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। सबसे लंबी सीमा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा ये मध्य प्रदेश के साथ लगती है, 11 जिलों से सीमा साझा करता है। सबसे छोटी सीमा ये सहारनपुर से लगती है। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से सीमा साझा करता है। ठीक। मंडल, सॉरी, उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जिले कितने? 75। मंडल कितने हैं? 18। ब्लॉक 822। लगभग 5200 ग्राम पंचायत हैं और 10,000 गाँव हैं। 10,000 नहीं, 1,00,000 गाँव हैं। अली 18 मंडल हैं। ये प्रशासनिक विभाग हैं। प्रशासन की दृष्टि से इनको कंट्रोल करने के लिए 18 मंडलों में विभाजित किया जाता है। अलीगढ़ मंडल, यहाँ एटा रहेगा। कि अलीगढ़ के हाथ में कास एटा होता। अलीगढ़, इटावा, हाथरस, कासगंज। ठीक। इटावा नहीं रहेगा, यहाँ एटा रहेगा। फिर आगरा, आगरा में क्या? आगरा में मथुरा का मन, आगरा और मथुरा में मन लगा फिरोज का। और उसके बाद आजमगढ़, आजमगढ़ का मंडल का मुख्यालय भी आजमगढ़ में है। आजमगढ़, बलिया, मऊ। आजमगढ़ ने बलि बनाया मऊ को। ठीक। इसको ऐसे ही पढ़ते चलो। बस्ती, बस्ती में जाकर बसे, बस्ती का मुख्यालय भी बस्ती में, बस्ती में जाकर बसे संत कबीर और सिद्धार्थ। बरेली, शाहजहां ने बदायूं में बरेली पी ली, शाहजहां ने बदायूं में बरेली पी ली। बरेली मंडल का मुख्यालय बरेली में है। चित्रकूट मंडल, चित्रकूट मंडल का मुख्यालय भी चित्रकूट में ही है, सॉरी बांदा में है। मंडल इसका मुख्यालय जो है बांदा में है। बांदा में चित्र बनाया हमारा महबूबा ने, बांदा में चित्र बनाया हमारा महबूबा ने। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा। ठीक। के बाद आगे चलते हैं। चित्रकूट के बाद देवी पाटन, ये गोंडा वाला है, इसका मुख्यालय तो गोंडा में है। देवी पाटन का मुख्यालय कहाँ है? गोंडा में। गोंडा, ये देवी पाटन का इसमें बहराइच आएगा, बलरामपुर आएगा, गोंडा आएगा, श्रावस्ती आएगा। देवी पाटन मुख्यालय गोंडा में, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। चलो गोरखपुर, गोरखपुर के देव जो है महाराज कुश हैं। गोरखपुर के देव महाराज कुश हैं। ठीक। इसमें 4 जिले आते हैं। गोरखपुर बाद झांसी, झांसी का मुख्यालय झांसी में है। झांसी का मुख्यालय झांसी में है। झांसी, झांसी से ललित चले, झांसी से कौन जलता है? ललित जलते हैं। कानपुर मंडल, कानपुर और इटावा, कानपुर में डबल कान रहेगा और ईटा रहेगा फारूक का। डबल कान और ईटा फारूक का। क्या? यहाँ औरैया, इटावा, कानपुर, कानपुर में डबल कान, कानपुर देहात, कानपुर नगर, और से औरैया, ईटा से ईटानगर, वो सॉरी ईटानगर कह रहा हूँ, इटावा और फर्रुखाबाद। ठीक। लखनऊ, लखनऊ में डबल यल है, एक तो लखीमपुर खीरी है, लखनऊ है। कि लखीमपुर खीरी, लखनऊ ने लखीमपुर खीरी को राय दिया कि जाओ उन सीता को देखो हर कोई, हरदोई को हर कोई कह दो। लखनऊ ने लखीमपुर को राय दिया कि जाओ उन सीता को देखो हर कोई। मेरठ, मेरठ के बागपत बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद।
मेरठ में। मेरठ का मुख्यालय मेरठ में ही है। बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़। मेरठ के गौतम और गाजी जो है, मेरठ के गौतम और गाजी हापुड़ गए, वहाँ बुलंद बाग देखी। मेरठ के गौतम और गाजी हापुड़ जाकर बुलंद बाग देखी। फिर मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में मात्र 3 आते हैं, संत रविदास नगर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। फिर आता है मुरादाबाद। मुरादाबाद मुख्यालय मुरादाबाद में ही है। मुरादाबाद के राम जो है संभले तो वीजा लेकर अमर हो गए। प्रयागराज 4 जिले। प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़। डबल पी एफ के। ठीक। अब आता है वाराणसी मंडल। गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, वाराणसी। गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, वाराणसी। वाराणसी में 4, वो एक तो वाराणसी आएगा, पड़ोस में गाजीपुर भी है, इधर चंदौली है, इधर जौनपुर है। सहारनपुर के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली। सहारनपुर के शामली, मुजफ्फरनगर। ठीक, हो गए अपने 18 मंडल। अब ये भूभाग, इसको पढ़ने की जरूरत है, पढ़ लो। उत्तरी सीमा ये शिवालिक, दक्षिणी सीमा ये यमुना और विंध्य। दक्षिण पूर्वी जो है ये कर्मनाशा नदी यहाँ से है, और उत्तर पूर्व ये गंडक नदी, यहाँ गंडक नदी है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सीमा एकमात्र नेपाल से साझा करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश ये पढ़ा चुके हैं। गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा है। विंध्यक्रम की चट्टानें हैं। बुंदेलखंड ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक। गंगा का मैदान है। मोटी जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़ भी है। भारतीय सभ्यता उपजाऊ मानी जाती है। पथरीला क्षेत्र है। उत्तराखंड के अलग होने के बाद भौतिक विभाजन 3 देश होता है। एक तो भाबर एवं तराई क्षेत्र है, दूसरा गंगा का मैदान है, तीसरा बुंदेलखंड में पठारी क्षेत्र है। तीसरा बुंदेलखंड या बघेलखंड पठारी क्षेत्र, दक्षिणी उच्च भूमि है, पठारी क्षेत्र। ठीक। चंबल, सिंध, केंद्र, बेतवा, यहाँ नदियाँ आती हैं। बघेलखंड मिर्जापुर के आसपास फैला है। भाबर एवं तराई क्षेत्र ये छिद्रदार या पथरीली जगह होती है, जहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। गंगा का मैदान ये उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। ऊबड़ खाबड़ कृषि विभाग का दक्षिणी उच्च भूमि 3 होती है। फटाफट इसको पढ़ लो बस, ये इसमें जरूरी नहीं है पढ़ना, ये इसको मत पढ़ो। बॉक्साइट बांदा चंदौली में पाया जाता है। डोलोमाइट कजरान पाया जाता है। सिलिका रेत प्रयागराज के शंकरगढ़ और चंदौली इधर झांसी में पाया जाता है। चित्रकूट थोड़ा पाया जाता है। पोटास भी यूपी इलाहाबाद में और झांसी बांदा पाया जाता है। एंडालसाइड ये मिर्जापुर सोनभद्र। मिर्जापुर सोनभद्र में दो देखो लगातार जो है चूना पत्थर, 1 मिनट से चूना पत्थर सोनभद्र मिर्जापुर, एंडालसाइड सोनभद्र मिर्जापुर, डोलामाइट सोनभद्र। तो सोनभद्र में सर्वाधिक ये कोयला वाला पाया जाता है सिंगरौली में। बॉक्साइट बांदा और ललितपुर। सिलिका ये प्रयागराज और चंदौली झांसी में पाया जाता है। पोटास प्रयागराज और चंदौली झांसी में पाया जाता है। एंडालसाइड ये हो ही गया है। पायरोफिलाइट झांसी ललितपुर में पाया जाता है। स्टेटाइट ये हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। स्टेटाइट ये बनी होती थी किसकी, सिंधु सभ्यता में, हमारे। पाइराइट्स ये मिर्जापुर सोनभद्र में भी पाया जाता है। पाइराइट, एंडालसाइट, चूना पत्थर एक साथ दोनों हैं। ठीक। चाइना क्ले सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। चाइना क्ले सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। फायर क्ले मिर्जापुर में पाया जाता है। फायर क्ले मिर्जापुर में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट ललितपुर। रॉक लाल लाल है। हीरा जो है ये बांदा में पाया जाता है और मिर्जापुर के वन में पाया जाता है। सोना, शारदा और रामगंगा नदी
तथा सोनभद्र नदी के सोनभद्र में पाया जाता है। तांबा ललितपुर में पाया जाता है। यूरेनियम और तांबा ललितपुर में पाया जाता है। संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र। एस्बेस्टर ये झांसी और मिर्जापुर में पाया जाता है। जिप्सम हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। जिप्सम हमारा है, झांसी वाले कहते हैं। ठीक, अब आते हैं जलवायु। लंबे समय तक मौसमी दशाओं को जलवायु कहा जाता है। ये परिभाषा पूछता नहीं है, बहुत पहले पूछता था। यहाँ की जलवायु जो है मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की ऋतुएं हैं। उत्तर प्रदेश में ऋतुएं, एक शीत ऋतु, एक ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु आती है। शीत ऋतु में ये 15 डिग्री के आसपास तापमान होता है। हल्की सी ये शीतलहरें भी चलती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ हल्की वर्षा होती है, यही पूछा जाता है। शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ, यही क्वेश्चन पूछा जाता है बस। क्या? एक मिनट। शीत ऋतु में वर्षा का कारण क्या होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ होता है। ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पर तापमान बहुत होता है। धूल भरी आंधियाँ आती हैं, जिस गर्मी में इस ऋतु में लू चलती है। बुंदेलखंड क्षेत्र सर्वाधिक गर्म माना जाता है, सर्वाधिक उष्ण माना जाता है। ठीक। दक्षिण पश्चिम मानसून ये 15 जून के आसपास होता है। केरल में 1 जून को आता है, लगभग 200। उत्तर प्रदेश में वर्षा का वितरण जो है, सर्वाधिक वर्षा इस क्षेत्र में होती है। यहाँ वर्षा का वितरण पूर्व से पश्चिम जाने पर कम हो जाता है और उत्तर से दक्षिण आने पर भी कम होता है। सर्वाधिक वर्षा इस क्षेत्र में होता है। इधर आएगी तब भी कम, इधर जाएगी तब भी कम। राज्य की कुल वर्षा वितरण का दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वाधिक बारिश इसी से होती है, यहाँ से भी। सर्वाधिक वर्षा ये पूर्वी क्षेत्र में होती है, मध्यम में कम होती है। बुंदेलखंड में बिल्कुल अल्प वर्षा होती है। देखो, अब कृषि पढ़ते हैं। योजना आयोग ने 1989 में कृषि जलवायु क्षेत्र की अवधारणा को 4 उद्देश्य दिए: किसानों की सुविधा में वृद्धि करना, रोजगार पैदा करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों का सतत विवेकपूर्ण उपयोग। कृषि जलवायु क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहाँ तापमान, वर्षा, मिट्टी की उपलब्धता जलवायु के कारकों के आधार पर होती है। कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया जाता है। कितने? 9। पहला कृषि जलवायु क्षेत्र जो है ये तराई है। सहारनपुर जो ये तराई क्षेत्र होता है। दूसरा पश्चिमी मैदान है। ठीक, ये मेरठ मंडल के आसपास। फिर मध्य मैदान है, तराई है, पश्चिमी मैदान है, मध्य का मैदान ये बरेली और मुरादाबाद मंडल वाला, यहाँ मिट्टी अच्छी पाई जाती है। ये दक्षिणी में शुष्क वाला होता है। फिर मध्य का मैदान है, बुंदेलखंड का मैदान है, पूर्वी मैदान है। उसके बाद इधर आ जाता है पूर्वी मैदान, अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज। फिर विंध्या क्षेत्र वाला आता है, मिर्जापुर, सोनभद्र, दक्षिणी प्रयागराज आता है, रेतीली मिट्टी है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, विंध्या तक। वर्षा, ये सब दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। उत्तर प्रदेश की मिट्टी चलो देख लेते हैं। मृदा पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मूल्यवान हिस्सा भी होता है। मृदा के घटक, इसमें खनिज के कण पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस, ये सड़े गले जीव जंतु या पेड़ पौधे की पत्तियां जो सड़ जाती हैं उसको कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस कहा जाता है। हवा तो जरूरी है, पानी भी जरूरी है मृदा के लिए। प्रमुख मिट्टी के प्रकार उत्तर प्रदेश में: भाबर की मिट्टी, तराई की मिट्टी। भाबर मिट्टी, तराई मिट्टी, ये हिमालय की तलहटी के आसपास ये मोटी रेत ही सीधेदार होती है। जंगल एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। धान एवं गन्ना तराई क्षेत्र में खूब होता है। उसके बाद आता है खादर। खादर ये नवीन खादर होती है, नवीन जरूर होती हैं। बांगर ये पुरानी जरूर होती हैं। उपजाऊ दोनों होती हैं। ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है, इससे थोड़ा कम उपजाऊ होती है। लवणी या क्षारीय मृदा ये अलीगढ़ के आसपास पाई जाती हैं, जौनपुर में। शुष्क मृदा आगरा, मथुरा के आसपास। ये रेतीली या ह्यूमस कम पाया जाता है। रेतीली छिद्दार रहती है। भूड़ मृदा ये गंगा यमुना के दोआब में पाई जाती है। काली या रेगुर मिट्टी या बुंदेलखंड के आसपास। लाल मिट्टी झांसी, ललितपुर, सोनभद्र, चित्रकूट, इन सब जगहों में पाई जाती है। परवा मिट्टी, ये कई बार पूछा जा चुका है। परवा मिट्टी जो है, परवा मिट्टी जालौन और हमीरपुर। परवा मिट्टी जालौन और हमीरपुर।
मार मिट्टी ये बुंदेलखंड में पाई जाती है, माड़ मिट्टी। राकर बुंदेलखंड में पाई जाती है। भोंटा विंध्य पर्वतमाला पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। खादर ये कछारी बांगर ये सब उसको तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, इसको पढ़ लो। उत्तर प्रदेश की कुल बंजर भूमि कितनी है? उत्तर प्रदेश की कुल बंजर भूमि 10,98,859, 1,98,859 किलोमीटर है। ठीक, 10,98,859। कुल क्षेत्रफल का 4-4.5% ये है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र बंजर भूमि पाई जाती है, थोड़ा कम खेती होती है। उसके बाद हम जल निकासी प्रणाली, ये दुनिया भर की चीज़ें ना पढ़ के सीधे हमको नदियाँ पढ़ना पड़ेगा। उत्पत्ति के आधार पर नदियाँ 2-3 प्रकार की हैं, एक हिमालयी नदियाँ, मैदानी नदियाँ, और अब यूपी में तो थोड़ा ये क्या कहते हैं पठारी नदियाँ भी आती हैं। इसको नदियों वाला पार्ट हम डायरेक्ट वहाँ से पढ़ ही लेते हैं। चलो, हिमालय से उद्गम होने वाली नदियाँ, हिमालय जैसे गंगा है, यमुना है, शारदा है, रामगंगा, घाघरा, गंडक, राप्ती, रोहिणी, सरयू, ये हमेशा बढ़ती रहती हैं। मैदानी क्षेत्र से गोमती नदी निकलती है, सई नदी निकलती है, वरुणा, ईशान और पांडु नदी। पठारी चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोंस, सीधर, सोन, रिहंद, कन्नर, कर्मनासा, चंद्रप्रभा, बेलन और धसान, इतनी नदियाँ निकलती हैं। अब गंगा की लंबाई ये पढ़ लो फिर। गंगा गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड से, इसकी लंबाई है 2525, यूपी में 1450, यूपी में 1450। दाहिनी ओर से गंगा इसके गंगा में मिलती है प्रयागराज में आके, कौन सी? यमुना, इसको सब जानते हैं, रामगंगा। बाएं से मिलती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, सरयू जिसे कहते हैं, ये बाएं से मिलती है। दाहिनी से टोंस और कर्मनासा ये इधर अपने यहाँ से मिल जाती हैं। यमुना बलिया सहित ये 27 जिलों में बहती है गंगा। गंगा के बाद यमुना, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, 1376 किलोमीटर इनकी लंबाई है। चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोंस। दाहिनी ओर से हिंडन और वरुणा, हिंडन मेरठ में ही यमुना मिल जाती है, तो हिंडन और ये 20 जिले यूपी के, 27 जिले में गंगा, 20 जिले में ये बिजनौर, हमीरपुर। रामगंगा, दूधातोली ये 690, खो, विरमा। सरयू उत्तराखंड निकलती है, काला, पिथौरागढ़, गौरी गंगा। घाघरा मापचुंगो ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है, राप्ती, रोहिणी इसकी सहायक नदी छपरा में घाघरा मिल जाती है, कहाँ जाके? छपरा में। राप्ती ये लघु हिमालय या नेपाल हिमालय से निकलती है, रोहिणी इसकी सहायक नदी है। राप्ती भी घाघरा की सहायक नदी है। गोमती पीलीभीत पुल्लर झील से निकलती है, 940 किलोमीटर, गाजीपुर के कैथी में मिल जाती है। ये एकमात्र नदी है जो यूपी से निकलती है और यूपी में मिल जाती है। सई नदी ये भिजवान झील हरदोई से निकलती है, जौनपुर में गोमती मिल जाती है। गंडक नेपाल में तो कई गंडक ये पटना के आसपास गंगा मिलती है। चंबल जानपा पहाड़ी एमपी से निकलती है। क्या कि बेतवा जो है हमीरपुर में मिलती है यमुना में, चंबल इटावा में मिलती है यमुना में। बेतवा हमीरपुर, चंबल, इटावा और बांदा में केन मिलती है। सिरसा प्रयागराज में टोंस मिलती है गंगा में। सोन नदी ये पटना में गंगा में मिलती है, अमरकंटक से निकलती है। पटना में इधर सोन निकलती है, उधर पटना में गंगा गंडक निकलती है, मतलब मिलती है गंगा में। कर्मनासा ये गाजीपुर के पास गंगा में मिलती है। हिंडन नदी नोएडा में यमुना में मिल जाती है। ठीक, ये पंच प्रयाग से नेशनल वाटरवे इस पे है ही, हल्दिया से प्रयागराज से हल्दिया या हल्दिया से प्रयागराज। दूसरा धुबरी सदिया, ये नमामि गंगे परियोजना प्रोजेक्ट जो है 2014 में आया था, 2026 में टारगेट पूरा करने का है, इसको पढ़ना ही नहीं। झील एवं जलाशय, झील से मतलब गंगा नदियों द्वारा ही बनाया जाता है या फिर किसी का चारों ओर से भूतल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। चिहुआ रामगढ़, चिहुआ ताल कहाँ पर है? चिहुआ ताल गोरखपुर, इसको ऐसे पढ़ते जाओ बस। बखीरा संत कबीर नगर, बखीरा संत कबीर,
करेला, करेला लखनऊ में है। नवाबगंज या कुद्रा समंदर उन्नाव में है। नवाबगंज उन्नाव। बड़ा ताल शाहजहाँपुर। प्रयाग झील बहराइच। पार्वती अर्गा ये गोंडा में है। पार्वती अर्गा गोंडा में है। जिरगो तिरछी तंदारी मिर्जापुर में। भुक्ता विसाई ताल रायबरेली। लिलूर रायबरेली, ओ सॉरी बरेली। लिलूर बरेली और भुक्ता रायबरेली। पिथौरा मोरिया फतेहपुर। थिथौरा मोरिया फतेहपुर। बेटी अजगरा नुइया झील प्रतापगढ़। सुराहा ताल बलिया। गौर झील रामपुर। गौर से देखो कौन सी झील रामपुर में। शुक्र ताल मुजफ्फरनगर। रामताल मेरठ। रामताल कहाँ है? मेरठ में। कीमत ताल आगरा। कीमत ताल आगरा। शेखा झील अलीगढ़। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये तो फिर सीधा सोनभद्र में है, वो बड़ी झील है। अलवारा झील कौशाम्बी में। औंधी ताल ये फिर वाराणसी में। राजा का बांध ये सुल्तानपुर में। उसके बाद आ जाता है फिर राजा का ताल हो गया और राजा का बांध हो गया। फिर अयोध्या में दरबान झील। दरबार लगेगा कहाँ? अयोध्या में। बलहपारा कानपुर में। बरुआ सागर। लक्ष्मी ताल झील तो बरुआ सागर लक्ष्मी का ये जो बरुआ था ये झांसी का था। सागर ताल बदायूं में। मदन सागर ताल महोबा में। फुलहर झील पीलीभीत, गोमती नदी निकलती है यहीं से। दहाड़ झील या भिजन झील हरदोई दहाड़ती है। हरदोई किस मंडल में आता है? तो हरदोई लखनऊ मंडल में आता है। देवरिया ताल कन्नौज में। इसको याद कर लेना। देवरिया ताल कहाँ है? कन्नौज में। भीखा झील इटावा में। भीख ले लो ईटा में। भीखा झील इटावा में। सीताकुंड चक्रकुंड सीतापुर में। भरतकुंड अयोध्या में। भरतकुंड अयोध्या में। सीताकुंड सीतापुर में। ठीक। भीखा झील इटावा में। देवरिया ताल कन्नौज में। दहाड़ झील दहाड़े का कौन? हरदोई झील। राधा कुंड तो सीधा मान लो मथुरा में। कोकिला या कृष्ण कुंड ये मथुरा में। नौ झील मथुरा में। मोती झील कानपुर में। कानपुर मोती झील। चित्तौरा बहराइच में। बेला सागर झील महोबा में। ठीक। ये झीलों से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लो। कीथम और सूर सरोवर कहाँ है? आगरा में। ये झील पक्षी अभ्रमण के लिए प्रसिद्ध। साइबेरियन क्रेन यहाँ पक्षी यहाँ पे है। सारस। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र में है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। रामगढ़ ताल गोरखपुर झील। प्रतिवर्ष वाटर स्पोर्ट किस में होती है? तो रामगढ़ ताल में गोरखपुर में। जयसमंद झील आगरा में। इस झील का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के काल में हुआ था। जयसमंद झील आगरा में शाहजहां ने करवाया। मोती झील बरेली में। एक मोती झील कानपुर में भी है। बरुआ सागर झांसी में। लक्ष्मी का बरुआ था। सरसई सागर सरसई ये किले ये कमर इटावा में। रानी झांसी 1857 विद्रोह। समसपुर पच्ची रायबरेली। सिद्धौलिया झील सीतापुर। तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। मानव निर्मित झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सबसे बड़ी भी है। पर्यटन के लिए रामगढ़ ताल बरुआ सागर मोती झील एक कानपुर में है। देखो एक मोती झील कानपुर में है और एक मोती झील बरेली में भी है। सिंचाई बहुत नलकूपों से होती है। नहरें जो हैं एक ऊपरी गंगा नहर है, एक निचली गंगा नहर है, एक सरयू नहर परियोजना है। ऊपरी ये पश्चिमी यूपी से संबंधित है, मुजफ्फरनगर वगैरह के आसपास। ये आता है निचली गंगा नहर, सरयू नहर परियोजना। ऊपरी जो है वो पश्चिमी यूपी में
निचली जो है ये पूर्वी यूपी में, सरयू ये गोरखपुर देवरिया बस्ती आज के आसपास। केन बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड में सिंचाई पेयजल के लिए। पूर्वी विकास यूपी सिंचाई योजना आजमगढ़ मऊ जौनपुर सिंचाई और संरचना के लिए है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूपों द्वारा की जाती है। प्रमुख फसलें 2021 के आंकड़े हैं। कृषि क्षेत्रफल जो है 19.393 लगभग 20 मिलियन हेक्टेयर भारत की भूमि का है। भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का 15.41%। 58.32 मिलियन टन राष्ट्रीय उत्पादन में है। राष्ट्रीय क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान। जैसे चावल में दूसरा, काला नमक चावल रियाई टैग। गेहूँ में क्षेत्रफल एवं उत्पादन में प्रथम, गंगा का दोआब। बाजरा उत्पादन में 9वें स्थान पर। मोटे अनाज में 5वें स्थान पर। दाल में भी उत्पादन होता है बुंदेलखंड में, चना और अरहर। गन्ना भी होता है, तेल वाले बीज बहुत कम। कपास एक छोटी फसल है। उत्तर प्रदेश गेहूं और गन्ना का अग्रणी राज्य है। गेहूं और गन्ना में अग्रणी राज्य है। इसके अलावा चावल, दाल, मोटे अनाज इसके उत्पादन में भी महत्वपूर्ण स्थान है। चलो उत्तर प्रदेश का मेला देखते हैं। उत्तर प्रदेश रंगों और उत्सवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 40 प्रमुख त्यौहार और बहुत मेले लगते हैं। 2250 कलाकार बहुत है यहाँ। कुंभ और अर्धकुंभ ये तो दुनिया जानती है। कुंभ और अर्धकुंभ ये प्रयागराज में लगता है। कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष के अवसर पर लगता है। अर्धकुंभ का आयोजन 6 वर्ष पे होता है। विशेषता है गंगा स्नान, अमृत स्नान, धार्मिक शाही स्नान जिसे कहते हैं। रामलीला ये कहाँ मनाया जाता है? अयोध्या में और वाराणसी में। अयोध्या और वाराणसी पर तुलसी रामचरितमानस का मंचन किया जाता है। दशहरा रामनवमी के समय मनाया जाता है। रामनवमी मेला जो है ये अयोध्या में मनाया जाता है भगवान राम के जन्मोत्सव पर। श्रवण झूला मेला ये भी अयोध्या में मनाया जाता है। रामनवमी और श्रवण झूला ये दोनों अयोध्या में मनाए जाते हैं। ठीक, अयोध्या में मनाया जाता है। श्रावण महीने मनाया जाता है इसलिए। झंडा मेला ये देहरादून में 2000 उत्तराखंड से, ये उत्तराखंड हो गया। झंडा मेला। तपकेश्वर मेला ये भी देहरादून मनाया जाता है। ये तो है ही नहीं। ये बरसाना की होली, लट्ठमार होली से कहा जाता है। लट्ठमार होली ये यूपी इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में शायद पूछा था क्या, उसमें मैंने भी दिया था। तो उसमें पूछा था कि इसे कहाँ मनाया जाता है। ये बरसाना नंदगांव मनाया जाता है। लट्ठमार होली महिलाएं पुरुषों को लाठी और रंग से प्रहार करती हैं, बहुत मार मारती हैं भैया, बच के रहना कभी वहाँ जाना तो। काम्पिल्ले ये फर्रुखाबाद मनाया जाता है। काम्पिल्ले मेला कहाँ पर मनाया जाता है? ये फर्रुखाबाद में। कंपिल फर्रुखाबाद जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान है विमलनाथ का। 5 जून को मनाया जाता है। ताज महोत्सव आगरा, ताज महोत्सव ये आगरा में मनाया जाता है। ताज महोत्सव आगरा। योग महोत्सव ये वाराणसी और प्रयागराज में मनाया जाता है। बटेश्वर मेला आगरा में बटेश्वर मेला ये पशु का मेला और धार्मिक आयोजन भी होता है। प्रदेश के सबसे बड़े पशुओं का मेला में से एक है। देवा शरीफ ये बाराबंकी, ये सैयद हाजी अली शाह वारी जो इनकी ये देवा शरीफ ये बाराबंकी में मनाया जाता है। देवा मेला। कैलाश मेला ये आगरा में भगवान शिव की आराधना के लिए। राम बारात आगरा में। राम बारात के बाद गंगा महोत्सव, ये गंगा महोत्सव तो अपने वाराणसी में मनाया जाता है। गंगा महोत्सव वाराणसी में गंगा पर्व है। जन्माष्टमी ये मथुरा वृंदावन मनाया जाता है। सराहना क्रिश्चियन मेला, ये क्रिश्चियन मेला जो है ये अपने मेरठ में मनाया जाता है। अयोध्या परिक्रमा मेला ये अयोध्या से नाम से ही है। ब्रज परिक्रमा मेला ये वृंदावन में ही रहेगा।
धार्मिक और सांस्कृतिक एकता के लिए हिंदू मुस्लिम सिख इकाई। ये ताज महोत्सव, गंगा महोत्सव, योग महोत्सव विदेशी पर्यटकों की भागीदारी होती है। बटेश्वर मेला तो है ही पशुओं के लिए। अब लोक चित्रकला, अभी हमको जनगणना पढ़ना है, ठीक। लोक चित्रकला परंपरा से, ये लोक चित्रकला चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, मऊ, बांदा, आगरा, इन सब जगहों पर ये पूरा पाषाणकालीन स्थल पाए गए थे। ये मध्य पाषाण काल के भी पाए गए थे। ये मिर्जापुर के लिखुनिया में हाथी का शिकार, घुड़सवारी, लाठी के साथ शिकार कर रहे थे। ये घोड़मंगर जो है, ये गैंडे का शिकार के लिए प्रसिद्ध मिर्जापुर। भंडारिया मिर्जापुर में ऊँट का चित्र बना मिलता है। कंदगोट मिर्जापुर में ये भूत का चित्र, सुअर का शिकार देखने को मिल जाता है। रहस्यवादी थे। बांदा, मानिकपुर, करिया कुंड, इस दुनिया में चीजें भी पूछा नहीं है, लेकिन ये मुगलों की चित्रकला पूछ चुका है। बेहजाद और शाह मुजफ्फर, ये दो चित्रकार थे बाबर के। का नाम था? बेहजाद और शाह मुजफ्फर का इसका उल्लेख मिलता है। हुमायूं फारसी कलाकारों को संरक्षण दिए, सैयद मीर और अब्दुस्समद। सैयद मीर अली और अब्दुस्समद इनके कलाकारों को संरक्षण दिया था। मुगल चित्रकला की आधारशिला इन्होंने ही रखी, ठीक से देखा जाए तो। अकबर काल में थोड़ा अच्छे कलाकार आ गए थे। प्रमुख चित्रकार भी थे यहाँ। फतेहपुर सीकरी तस्वीर खाने में 100 से अधिक चित्रकार कार्यरत हैं। ये उस्ताद मंसूर, अबुल हसन और बीसा दास गोवर्धन जो प्रमुख चित्रकार थे। ये जहांगीर काल, चित्रकला का स्वर्णकाल भी जहांगीर के काल कहा जाता है। शाहजहां का काल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक। सजावटी बॉर्डर को प्रचलन हो गया। चित्रकला का विरोध किसने किया था? औरंगजेब ने किया था, ठीक। औरंगजेब ने चित्रकला का विरोध किया था। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय चित्रकला विश्वविद्यालय, वो विद्यालय विश्वविद्यालय नहीं। वीर सिंह बुंदेला और शत्रुजीत के काल में प्रमुख। कृष्णलीला, बिहारी सत्सई, रागमाला और बुंदेला चित्रों के लिए थी। राजपूती चित्रकला, राजपूत संरक्षण, ये इन्होंने चंदेल शासकों द्वारा दिया गया। दीवारों पर बड़े आकार के कागज पर चित्र बनते थे। ब्रज चित्रकला भी मथुरा के आसपास, रासलीला से रहेगा वो तो समझ ही रहे हो। जैन चित्रकला 11वीं सदी में ये गुजरात, मालवा, बंगाल तक था। देवदास, ये जैन पांडुलिपियाँ बड़ी महत्वपूर्ण थे। रूमी कलम, अयोध्या के अवध में यथार्थ शैली, यूरोपीय शैली। पिछवाई चित्रकला, एक कपड़े पर निर्मित होती थी। श्रीनाथ जी के मंदिर पर, राम, रासलीला और अन्नकूट आदि विषय। चौक पूरना ये है सजावटी लोक कला है। चावल, आटा, चूना, चाक, इन सब का प्रयोग करके बनाया जाता है। महिलाएं जो अभिव्यक्त करती हैं, कला सुलभ बनाती हैं। अब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य एवं लोकगीत। लोक नृत्य और लोकगीत, देखो। रासलीला ये ब्रज क्षेत्र में होता है। रामलीला ये पूरे राज्य में ही होता है, हर जगह ही होता रहता है। कथक, ये लखनऊ में या बनारस में कथक का वही है। इसमें क्या है कि कहानी कहने की शैली होती है। कथा कहते हैं, भावपूर्ण होता है, घुमावदार चाल चलते हैं, लयबद्ध चाप प्रमुख होता है। नौटंकी पश्चिमी यूपी में होता है। रंगमंच पर व्यंग का आयोजन होता है पौराणिक एवं सामाजिक विषयों पर। चरकुला ये ब्रज में होता है। महिलाओं द्वारा सिर पर बहुमंजिला या दीपक लेकर राधा के जन्मोत्सव का प्रदर्शन करते हैं। चरकुला पूछा गया है जन्मोत्सव से संबंधित कौन सा है, तो चरकुला है। स्वांग ग्रामीण, ये नकल उतारते हैं, परंपरागत है, ये पूछा नहीं है। ख्याल वीरता का पौराणिक है। डाबरा कजरी ये प्रकृति प्रेम। झोरा छपेली ये मेलों में होता है। राई और सेरा बुंदेलखंड जनजातियों द्वारा होता है। झूमा और घूमर राजस्थान से प्रभावित है। ये सोहर ये मुस्लिम समुदाय द्वारा जन्मोत्सव पर, शिशु के जन्म पर। कारवा कहार जाति द्वारा शादियों में गाया जाता है। कारवा शादी में गाया जाता है। चाइनी नृत्य समारोह। नौका चक्कर ये नाई समुदाय का है। नाई का स्त्रीलिंग नाउन होता है। बंजारा नजबा तेलगी समुदाय द्वारा रात्रि में प्रदर्शन किया जाता है।
कजरी महिलाएं सावन में गाना गाती हैं, वर्षा ऋतु में। कजरी मूलतः मिर्जापुर के आसपास। गजल और ठुमरी अवध क्षेत्र के राज दरबार में। कव्वाली सूफी इस्लामी परंपरा में दरगाहों मज़ारों पर गाया जाने वाला आध्यात्मिक ईश्वर रहस्यवाद। मरसिया शिया मुस्लिम परंपरा का है। मरसिया शिया मुस्लिम। बिरहा जो है लोकगीत है। वियोग की थीम पर 17वीं सदी की भावपूर्ण शैली। चैत महीने में रामनवमी की शास्त्रीय गाई जाती है। लोकगीत इसके बारे में ये दुनिया भर की चीज़ें दी हैं, इसको ना पढ़ो। शास्त्रीय नृत्य में यूपी का है कथक। कथक में कथा का अर्थ होता है कहानी। कथाकार कहानी सुनाने वाला होता है। हाथों से इशारे मुद्रा करता है, ये लयबद्ध है। कथक घराने एवं शैली पढ़ लेते हैं। जयपुर घराना ताल एवं कदमों पर विशेष बल देता है। लखनऊ घराना, बनारस घराना। लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। शैली चरकुला ब्रज, ये ख्याल नृत्य लोक नाट्य होता है। रासलीला मिर्जापुर वृंदावन के आसपास। रामलीला पूरे यूपी में। कजरी अवध। छपेली यूपी और उत्तराखंड दोनों में पाया जाता है। नौटंकी पश्चिमी नहीं पूर्वी यूपी और अवध में। ददरा लखनऊ में। वेश्या परंपरा और द्वारा शास्त्रीय नृत्य है। बनारस घराने की विशेषता देखो। काशी नरेश पंडित जानकी प्रसाद ये बनारस घराने के संरक्षक थे। ध्रुपद ठुमरी टप्पा कजरी और गजल ख्याल। गिरिजा देवी ठुमरी की थी। रविशंकर प्रसाद सितार। किशन महाराज तबला। ये बनारस घराने कलाकार थे। लखनऊ घराना के संरक्षक कौन थे? तो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ये कथक ध्रुपद ख्याल ये लखनऊ से समझ। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज तीनों महाराज लखनऊ से थे। ठीक। गिरिजा देवी बनारस घराने से। आगरा घराना। आगरा में हाजी सुजान खां और फैयाज खां। हाजी सुजान खां और फैयाज खां आगरा के थे। यहाँ ख्याल ध्रुपद और धमार। किराना घराना। किराना घराना ये अपने सहारनपुर के आसपास में है। नायक गोपाल अब्दुल करीम ये यहाँ के थे। ख्याल गायन यहाँ भी गाया जाता था। रामपुर घराना उस्ताद इनायत खान। रामपुर में उस्ताद इनायत खान। फतेहपुर सीकरी घराना ख्याल। फतेह ये जैनू खां और जारवर खां का है। क्षेत्रीय जो लोकगीत हैं इसको देखो। रास और फाग ब्रज क्षेत्र में। आल्हा बुंदेलखंड में। अवध में गजल और कव्वाली चैती बिरहा कजरी पूर्वी यूपी में पाया जाता है। प्रमुख कलाकार बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित। पंडित रविशंकर प्रसाद सितार से। बिरजू महाराज कथक से। भाषा में बोलिए पढ़ लो। खड़ी बोली ये पश्चिमी यूपी में पाया जाता है। ब्रज मथुरा आगरा धौलपुर भरतपुर इन सब में पाया जाता है। भोजपुरी यूपी पश्चिमी वाराणसी बिहार में और नेपाल में भी बोली जाती है। भोजपुरी बोलते थे अपने राहुल सांकृत्यायन और कबीर भी। बुंदेली बुंदेलखंड झांसी हमीरपुर बांदा महोबा ये अवधि यूपी के इधर इलाहाबाद से लेकर फैजाबाद अयोध्या नेपाल तराई मिर्जापुर तक बोली जाती है। बघेली रीवा सतना एमपी उत्तर प्रदेश की सीमा ये चित्रकूट के आसपास बोलते हैं। कन्नौजी बोली जाती है। उर्दू बोली जाती है। हिंदुस्तानी तो बोली जाती है। अभी अपने को जनगणना पढ़ना है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में। समय रूप से 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा। लॉर्ड मेयो द्वारा 1872 में। लॉर्ड मेयो द्वारा 81 में। लॉर्ड रिपन द्वारा। इसके बाद 10 वर्ष हमेशा लाइन हुई। 2011 में जनगणना हुई। 15वीं जनगणना थी। 31 मार्च 2011 को आंकड़े घोषित किए गए। ये नहीं पूछेगा। 2013 में जारी किए गए। राज्य स्तर पर 2013 में जारी किए गए। राज्य स्तरों पर आंकड़े 2013 में जारी किए गए थे। ठीक। जनसांख्यिकी इसके अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। जनसंख्या का जनगणना किसी निश्चित समय पर जनसंख्या की पूर्ण एवं व्यवस्थित गणना की जाती है। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन शैक्षिक क्षेत्र से किया जाता है। जनसंख्या वास्तविक लोगों की इनका अध्ययन किया जाता है। जनगणना व्यवस्थित अध्ययन करने की विधि है। सेंसस प्रशासनिक प्रोफाइल 2011 बनाम
देखो उस समय जब जनगणना हुई तो 71 जिले थे, 312 तहसीलें थी, अब 75 जिले हैं, 351 तहसीलें हैं, 13 नगर निगम, वर्तमान में 17 हो गई, 194 नगर पालिकाएँ थी, अब 200 हो गई हैं। तो कुल मिला के सब बढ़ते ही जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2001 की तुलना में 3.36 करोड़ की वृद्धि, 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़। ये तो पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश पुरुष एवं महिला का लिंगानुपात, पुरुष जो हैं ये 52% है, महिलाएं 47.71। राज्यों का सर्वाधिक हिस्सा है भारत में 16.5, 16.5% जनसंख्या भारत की यहीं पर पाई जाती है, यूपी में ही। जनसंख्या के आधार पर पांचवा बड़ा क्षेत्र है विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर जनसंख्या के आधार पर पांचवा बड़ा क्षेत्र है। सर्वाधिक भारत है, इंडिया, फिर चाइना, फिर अमेरिका, फिर चौथा ब्राज़ील, पांचवा अपना है यूपी। ठीक। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, प्रयागराज के मुर्दा गाजी, उधम लखनऊ। सबसे कम जनसंख्या महोबा और चित्रकूट में है। जनसंख्या वृद्धि दर ये 20%, 20.23% भारत की 17.5%। रैंकिंग भारत की 15वीं, भारत में इसकी 15वीं रैंकिंग। भारत का जनसंख्या 382, इसका 829 है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर तथा भारत का 382 ही है। जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, उसके बाद ललितपुर में न्यूनतम है। साक्षरता भी सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर में है। पुरुष महिला में अंतर साक्षरता में भी ज़्यादा है। 2011 में 67.7 2011 में पुरुष 10 जोड़ो 77, महिलाओं में 10 घटा दो 57, इतने हैं। ग्रामीण साक्षरता 65%, शहरी साक्षरता 75%। शहरी यूपी में जो लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है वो 943 है। 2001 में 933 था। ओ भारत में 943, सॉरी, भारत में 943 है, यूपी का 912 है। यूपी में जो शिशु लिंगानुपात है वो 10 घटा दो 902 है। ठीक। लिंगानुपात सर्वाधिक जौनपुर में है, न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता में है। न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? श्रावस्ती वाले कम पढ़े लिखे हैं। शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या जो है लगभग 22%, 22.78% के आसपास ग्रामीण जनसंख्या है। तो यूपी में ग्रामीण जनसंख्या ही निवास करती है। शहरी जनसंख्या में भारत में दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र के बाद। शहरी उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या भारत में दूसरे स्थान पर है, पहले महाराष्ट्र सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पाई जाती है। सर्वाधिक नगरीकरण पूछ लिया जाए, सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य भारत का पूछ लिया जाए तो यहाँ पर गोवा होगा। ये यूपीआरओ में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक शहरी के जिले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर। सबसे कम श्रावस्ती, श्रावस्ती वाले पढ़े लिखे भी कम है तो कम शहरी है ही। 80 कुल 4.14 करोड़ 80 जनसंख्या पाई जाती है। भारत का औसतन 16.6%। जनसंख्या के हिसाब से सर्वाधिक 80 जनसंख्या भारत की यूपी में ही पाई जाती है। कौशाम्बी में सर्वाधिक 80 पाए जाते हैं, बागपत में न्यूनतम। इनका लिंगानुपात 907 है। यूपी का लिंगानुपात 912 है। शिशु लिंगानुपात यूपी में 902 है। भारत का लिंगानुपात 943 है। अब बताइए एसटी, वो तो 4 करोड़ है, एसटी 11.3 लाख, फिर भी बहुत एसटी है। 11.3 लाख, भारत का 8.6% ये भी है। एसटी सोनभद्र ललितपुर, लिंगानुपात इनका 951 है, इनका ठीक ही है। अब आती है उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ।
विविध जनजातियां निवास करती हैं यूपी में, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व रखती हैं अपना अपना। इतिहास इसका नहीं पढ़ना है, इतिहास पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, अभी इतिहास पढ़ने का समय नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनजातीय जनसंख्या जो है 11,34,000 है। 4 करोड़ तो 80 हैं और एसटी 11 लाख है। इनमें वृद्धि दर है, इनका लिंगानुपात 944 है, याद कर रखना। एसटी साक्षरता दर लगभग 33% है, वो सॉरी 55%। एसटी की साक्षरता दर 55% है, 67% की तुलना में कम है। यूपी की एसटी कम पढ़ती लिखती हैं थोड़ा, पुरुष साक्षरता ज़्यादा है, महिला वाली बिल्कुल कम है। गोंड गोंड जो है ये इधर पाई जाती है। ये गोंड जनसंख्या जो है तराई के आसपास, फिर ये पूर्वी यूपी के आसपास पाई जाती है। मिर्ज़ापुर सोनभद्र इन सब पाई जाती है। खरवार ये बिल्कुल बलिया देवरिया गाजीपुर सोनभद्र में पाई जाती है। सहारिया ललितपुर में स्पेसिफिक हैं ये सब। सहारिया ललितपुर, परहिया सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर में पणेका पंखा अंगड़िया ये सोनभद्र में, पाटरी सोनभद्र में पाई जाती है। चेरो सोनभद्र में, भुइया सोनभद्र में। सर्वाधिक जो पाई जाती हैं सोनभद्र में पाई जाती हैं। गोंड ये उधर पाई जाती हैं, धुरिया उरिया। बस गोंड सर्वाधिक परसेंट में है। थारू राजपूत का मूल दावा करती है। भूटिया वोटिया तिब्बती मूल कृषक हैं। अब पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के शैक्षिक संस्थान। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग द्वारा एक बनाया गया था संस्कृत कॉलेज 1781 में। वारेन हेस्टिंग द्वारा स्थापित संस्कृत शिक्षा पर बल दिया गया था। आगरा कॉलेज आगरा में सबसे पुराने कॉलेजों में एक है उत्तर भारत के। आईआईटी रुड़की बनाई गई थी। एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी रुड़की थी। कब बनी थी? 1851 में। 1867 में इलाहाबाद हाई स्कूल विश्वविद्यालय बना था। यूपी में उच्च शिक्षा की शुरुआत की गई। हाई स्कूल विश्वविद्यालय, बाद में विश्वविद्यालय बन गया इलाहाबाद हाई स्कूल विश्वविद्यालय। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1887 में हुई थी। इलाहाबाद इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड या कहते हैं आधुनिक शिक्षा का उदार कहा जाता है। ये क्वेश्चन हुआ पिछली बार जूनियर असिस्टेंट में ही पूछा गया था कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड किस बात वो यूपी के विश्वविद्यालय को कहा जाता है, तो ये है गोरखपुर मिशन स्कूल उच्च शिक्षा संस्थानों की नींव। ठीक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, वाराणसी में ही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में। मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र अलीगढ़ में ही है। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में की गई थी। कब? लखनऊ विश्वविद्यालय बना ही था 1921 में। बटलर की पहल थी। गोरखपुर डीडीयू विश्वविद्यालय दीनदयाल के नाम पर बना है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह पूर्वी मेरठ में है। आधुनिक तकनीकी वाले हैं। आईआईटी कानपुर है, इनको पढ़ना ही क्या है। दीनदयाल गोरखपुर में है। आईआईटी कानपुर कानपुर में है। रोहिलाखंड उच्च शिक्षा के लिए रोहिलखंड के आसपास। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ये फैजाबाद में है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में है। मेडिकल संस्थान गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में है। यह आधुनिक रिसर्च और मैनेजमेंट केंद्र है। भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में है, बहुविषयक विश्वविद्यालय है। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल वाला भी है तकनीकी शिक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश में नवीनतम प्रस्तावित विश्वविद्यालय कौन कौन से? ये देखो एनईपी आई 2020 में। 2022 में मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है सहारनपुर में। पश्चिमी यूपी शिक्षा को यूपी में शिक्षा की पहुंच बढ़ाना है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ में। स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप की याद में बनाया जा रहा है। माँ विंध्यवासिनी सरकारी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर विंध्य क्षेत्र के आसपास। माँ पटेश्वरी देवी यूनिवर्सिटी प्रस्तावित है, यह भी बलरामपुर में। एनईपी 2020 के तहत मुरादाबाद प्रयागराज गोरखपुर में अनुसंधान कौशल के लिए क्षेत्रीय ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लेखक विचारक
बाणभट्ट का जन्म प्रयागराज में हुआ था। हर्ष कादम्बरी और हर्षचरित्र। विद्यापति पूर्वी यूपी ये पदावली लिखते थे। अमीर खुसरो पटियाला कासगंज एटा, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। कव्वाली के जनक, भारत का तोता भी कहा जाता है इन्हें। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। बीजक दोहे संकरण निर्गुण भक्ति थे। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? अमेठी में, ये पद्मावत लिखते थे। गोस्वामी तुलसीदास राजापुर चित्रकूट, तुलसीदास चित्रकूट में जन्मे थे। रसखान अमरोहा में, प्रेम वाटिका इन्हीं की पुस्तक है। सूरदास आगरा में, सूरसागर सूरसागरी 1478 नुक्तानामा ग्राम में हुआ था। रहीम जौनपुर में दोहे कविता लिखते थे। मिर्जा गालिब आगरा के थे। हरिश्चंद्र वाराणसी, मिर्जा गालिब आगरा, हरिश्चंद्र वाराणसी। सैयद अहमद खान दिल्ली अलीगढ़, मुस्लिम समाज सुधारक भी थे। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक ये अपने हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय प्रयागराज वाराणसी बीएचयू के संस्थापक थे। राजा फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद हिंदी के सुधारवादी रचनाकार थे वाराणसी में। मदन मोहन मालवीय, शिव प्रसाद सितारे हिंद, अपने क्या नाम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सब वाराणसी में जन्मे थे। कबीरदास भी बनारस में जन्मे थे। आधुनिक युग की लेखिकाओं, चलो बताओ। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद, यामा निहार नीरजा रश्मि शाजाबाद की हैं। जयशंकर प्रसाद वाराणसी से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उन्नाव। मुंशी प्रेमचंद वाराणसी। हजारी प्रसाद बलिया। हजारी प्रसाद जो हैं वो बलिया से थे। फिराक गोरखपुरी गोरखपुर से थे। अमृतलाल नागर लखनऊ से। यशपाल झूठा सच इन्हीं का है। झूठा सच यशपाल का है। राही मासूम रजा गाजीपुर में है, अंधा गांव। आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कहाँ हुआ था? वो सीतापुर में। राम मनोहर लोहिया अकबरपुर में राजनीतिक से थे। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, हम इसको पढ़ लेते हैं। मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में। बैरकपुर में 1857 में। इसको प्रतीक का विरोधी, प्रतिरोध का प्रतीक नहीं माना जाता है। 1857 की क्रांति का। रानी लक्ष्मीबाई झांसी 1857 की क्रांति के प्रतीक, महिलाओं की बहादुरी का आदर्श है ये। बेगम हजरत महल ये लखनऊ से थी। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र, क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है इन्हें। अशफाक उल्ला खां शाहजहां से, शाहजहांपुर से दो थे, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल। चंद्रशेखर आजाद उन्नाव, ये सारे नेता थे। अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार लिया था। जवाहरलाल नेहरू ये प्रयागराज के थे, ये प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय वाराणसी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ से थे। ये इसीलिए तो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है इन्हीं के नाम पर, स्वतंत्रता सेनानी थे। मदन मोहन मालवीय प्रयागराज वाराणसी, दोनों ही। प्रयागराज वाराणसी क्यों लिख रहा है? मदन मोहन मालवीय का जन्म ही हमको लगता है प्रयागराज में ही है। व्यक्तित्व, स्वामी विवेकानंद, वाराणसी तो इनकी कर्मभूमि थी, वाराणसी में ही रहे। दयानंद सरस्वती वाराणसी में काम किया। संत कबीर वाराणसी में जन्मे। गोस्वामी तुलसीदास चित्रकूट रामचरितमानस के लेखक थे। संत रैदास का जन्म भी वाराणसी में ही हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी आगरा ग्वालियर से संबंध रखते थे। मुलायम सिंह यादव एटा से थे। मायावती गाजियाबाद। आदित्यनाथ गोरखपुर। कांसीराम रोपड़ से, पंजाब, जो कि यूपी में काम किया बाद में। मुंशी प्रेम का जन्म वाराणसी में हुआ था। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद। जयशंकर प्रसाद वाराणसी। फिराक गोरखपुरी गोरखपुर। बिरजू महाराज लखनऊ से। बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक थे, वाराणसी। नौशाद अली प्रसिद्ध फिल्म संगीतकार, लखनऊ। उस्ताद गुलाम खां मुस्तफ़ा बदायूं से। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया यूपी से संबंध रखते थे, एपीजे अब्दुल कलाम। नरेंद्र मोहन कानपुर से, चीनी प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ। खेल जगत के सितारे, मेजर ध्यानचंद इलाहाबाद हॉकी का जादूगर, 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक। मोहम्मद कैफ इलाहाबाद भारतीय क्रिकेटर। सुरेश रैना गाजियाबाद के। पीवी सिंधु लखनऊ से। राजा राव साहित्य से संबंध रखते थे। शाही मासूम रजा गाजीपुर। महिला स्वतंत्रता सेनानी, चलो देखो। बेगम हजरत महल कौन थी? लखनऊ के वाजिद अली शाह नवाब की पत्नी थी। उदा देवी लखनऊ की ही थी। सिकंदराबाद की लड़ाई में पेड़ पर चढ़कर अंग्रेजों को गोली मारने के लिए मशहूर थी। झलकारी बाई ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई की, इनकी जो क्या थी,
पीए मान लो इनको। रानी को छुपाई, ये बहादुर योद्धा थी। अवंतीबाई लोधी रामगढ़ की। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन नहीं जानता। पार्वती देवी कानपुर 1857 नाना साहब के साथ जुड़ी थी, नायिका के रूप में याद की जाती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान इलाहाबाद में। झांसी की रानी इनका एक प्रसिद्ध बुंदेले हरदेले की। इंदिरा गांधी इलाहाबाद आनंद भवन। युवा अवस्था में असहयोग आंदोलन की वानर सेना से जुड़ी थी, पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। राजकुमारी और अमृता कौर गोरखपुर से संबंध थी, महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था, पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री भी थी। रानी राजेश्वरी देवी ये प्रतापगढ़ की थी, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा प्रचार में अवध में महिला सशक्तिकरण का योगदान दिया। बेगम अय्याज रसूल लखनऊ स्वतंत्रता सेनानी थी। एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य जो संविधान सभा में थी यही थी। कहाँ से थी? लखनऊ से। चंद्रप्रभा सैकियानी यूपी में बहाव था इनका, महिलाओं के अधिकार पर काम किया था। अब राजनीति में यूपी में प्रथम पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गोविंद वल्लभ पंत। पहली राज्यपाल, पहली या पहले सब आए तो भारत की एकमात्र पहली महिला राज्यपाल वही थी, एकमात्र नहीं, उसके बाद तो बहुत बनी है। सरोजिनी नायडू पहली महिला मुख्यमंत्री। सुचेता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश की थी, भारत की भी पहली थी। उत्तर प्रदेश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, यूपी से थे। उत्तर प्रदेश के पहले उपराष्ट्रपति भी यही थे। लोकसभा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे नहीं पता है, इसमें लिखा ही नहीं है।